एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। नेम है इसका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे, क्या होती हैं। वी सी अ ग्रेट वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमने अपने चारों आसपास क्या है बहुत प्रकार की अनेक प्रकार की क्या देखी हैं, वस्तुएं, चीजें देखी हैं। Some of them are non-living, such as table, chair, clothes, vehicles, buildings, rivers, ocean, sand, mountains, sun, moon, star, etc. क्या है, जिनमें से कुछ क्या है, इनमें कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि टेबल, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, ये सभी जैसे ये चीजें हमने देखी हैं। While some are living, such as plants and एनिमल्स, और जो लिविंग है होती हैं, जिनमें जान होती है, वो कहलाती हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल। लिविंग थिंग्स आर ऑफन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स को क्या कहा जाता है अक्सर, मतलब जीव होते हैं, जिनमें जान होती है, वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। दे हैव सेवरल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है, जिनमें क्या होती हैं, बहुत सारे अनेक फीचर्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनमें विशेषताएं भी होती हैं जो कि उनको क्या करती हैं, डिफरेंट बनाती हैं, किससे, नॉन लिविंग थिंग्स से। बट अपार्ट फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्या है लिविंग और नॉन लिविंग के अलावा, नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा, देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ थिंग्स विच इज कॉल्ड डेड थिंग। एक कैटेगरी भी होती है इनकी, जो क्या होती है, जिसे क्या बोला जाता है, डेड थिंग्स, मतलब मृत वस्तुएं, मृत वस्तुएं या चीजें। लेट अस स्टडी समथिंग मोर अबाउट लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड थिंग्स। अब हम यहाँ पर क्या है, आइए हम किसके बारे किसके लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड थिंग्स के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आएंगे हम लिविंग थिंग्स पर। क्या होती है लिविंग थिंग्स इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, वेदर दे आर लार्ज, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। क्या है लिविंग थिंग्स, क्या जिसमें क्या रहती हैं, क्या है, बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, प्लांट्स, पौधे होते हैं, और एनिमल्स, जो कि क्या है, वो मौसम के साथ क्या है, बढ़ते रहते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म होते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव लाइफ एंड परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस लाइक मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सप्रेशंस, ग्रोथ एंड सेंसिटिविटी। क्या है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग थिंग्स जिनमें वस्तुओं में जान होती है, वो क्या है, वो क्या परफॉर्म करती हैं, इस प्रक्रिया से उनमें मूवमेंट होती है, उनमें है ना मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन, वो सांस ले सकती हैं, रिप्रोडक्शन करने की उनमें क्षमता होती है, वो ग्रोथ होती है, और उनमें सेंसिटिविटी भी होती है। ठीक है, ऑल दिस प्रोसेस आर वेरी एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ। क्या है, ये सभी जो प्रोसेस है, वो क्या है, बहुत जरूरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ओके, अब आएंगे हम नॉन लिविंग थिंग्स के में। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो टू टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। थिंग्स लाइक स्टोन्स, माउंटेन्स, स्टार, मून, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा आर नेचुरल non-living things, while things like साइकिल, कार, बस, टॉय एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, मैन मेड है, जो हम जिस चीज को बनाते हैं, ठीक है, वो होती है मैन मेड या आर्टिफिशियल भी उनको बोला जाता है। आर मैन मेड लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म एनी लाइफ प्रोसेस। इनमें कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, ये सांस नहीं लेती, ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकती हैं, ये इसमें मूवमेंट, जान नहीं होती है, कोई मतलब उसमें मूवमेंट नहीं होता, कोई भी टाइप का एक्टिविटी उसमें नहीं होती है। ठीक है, ये होती है नॉन लिविंग थिंग्स। डेड थिंग्स में आएंगे हम। थिंग्स लाइक क्रिकेट बैट्स, हॉकी स्टिक्स, फर्नीचर एंड क्रॉक्स आर मेड अप ऑफ वुड, जो वुड की बनी होती है। वुड इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम ट्रीज। वुड हमें किससे मिलता है, ट्री से। सिमिलरली लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल स्किन्स।
एनिमल स्किन से मिलता है क्या, लेदर। थस द थिंग्स मेड अप फ्रॉम वुड, इस प्रकार चीजें क्या है, किससे बनी होती हैं, वुड से, लकड़ी से। लेदर, फेदर एंड वंस आर कॉल्ड डेड थिंग्स, इनको बोलते हैं डेड थिंग्स बिकॉज दे आर टेकन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वंस लिविंग थिंग, हाउएवर दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या होती है जो जैसे वुड आपको मिलता है, लकड़ी किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है, पौधों से मिलती है ना, ट्रीज से, और ट्रीज में क्या होती है, जान होती है ना, तो वो लिविंग थिंग्स में आती। तो जो डेड थिंग्स होती हैं वो एक लिविंग थिंग्स का पार्ट रही होती हैं। जैसे आपने ये वुड जो हमें कहीं से मिलती है वो लकड़ी से मिलती है, और लकड़ी क्या ट्री से आती है, पेड़ से आती है ना। तो क्या है, वो क्या है, टेकन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वंस लिविंग थिंग्स, वो एक बार क्या है, लिविंग थिंग्स का पार्ट होता है। हालांकि दे डू नॉट शो एनी, लेकिन हालांकि ये क्या है, कोई कैरेक्टरिस्टिक इसका लिविंग थिंग्स का शो नहीं करती हैं। ठीक है, ये होती हैं, क्या होती हैं बेटा, ये डेड थिंग्स। अब आएंगे हम एक्टिविटी पर। मार्क एंड एप्रोसिएट कॉलम, कॉलम को हमें एप्रोसिएट करना है, मार्क करना है। नाउ एक्टिविटी, मार्क एंड एप्रोसिएट कॉलम। देखिए, थिंग्स, लिविंग, नॉन लिविंग, डेड। आपको इनमें से बताना है लेदर बैग क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है या डेड है। फोटो फ्रेम, ये सभी आपको पता होंगे कि अभी मैंने ये तीन एक्सप्लेन किए हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड थिंग्स। इसको जब आपने अच्छे से समझा होगा तो ये आपसे बन जाएगी। ठीक है, अब हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। देयर आर सम फीचर विच कैरेक्टराइज लिविंग थिंग्स एंड distinguish it from non living things. These characteristics are as follow. ये सभी नीचे दिए गए हैं। हम आज कुछ पढ़ेंगे, कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हम नो द फैक्ट। बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी है जो वो क्या है, साइंस की एक ब्रांच है, शाखा है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और लाइफ, जो क्या बताता है, किसके बारे में, जो डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और लाइफ, लिविंग थिंग्स और उसकी और लाइफ के बारे में हमें बायोलॉजी क्या देता है, हमें से इंफॉर्मेशन मिलती है ना। चलो आएंगे हम फर्स्ट। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बनी होती हैं, सेल से बनी होती हैं। और हम जानेंगे कि सेल क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो सभी वस्तुएं होती हैं जिनमें जान होती है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप, किससे बनी होती, टीनी यूनिट्स, मतलब छोटी, बहुत छोटी इकाई से बनी होती हैं, जिसे बोला जाता है सेल। मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका। Cells are so small in size that one cannot see them by naked eyes. Cells जो होती हैं बहुत छोटी साइज में होती हैं, जिसे आप नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सेल्स कैन बी viewed only under a microscope. Because of this reason cells are called microscopic units of living things. सेल्स को किससे भी देखा जा सकता है, अंडर अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो इसके किस रीजन से जो सेल्स होते हैं, रीजन, इस रीजन से यह रीजन के कारण इसे माइक्रोस्कोप क्या बोला जाता है, इसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, Thus, cell is the basic structural and functional unit of all living things. सेल जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल होती है, बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या होती है, इसकी इकाई होती है लिविंग थिंग्स की, सभी लिविंग थिंग्स की। ओके, ऑल द सेल डू नॉट लुक अलाइक। सभी सेल क्या है, एक सी नहीं दिखाई देती। Cells are of different sizes, shape and perform different functions. सेल्स जो होते हैं उनकी क्या होती हैं, डिफरेंट साइज होती हैं, शेप होते हैं अलग अलग, और क्या होती है, वो
परफॉर्म करती हैं अलग अलग फंक्शन में। सम ऑर्गेनिज्म may have one called body while other may have many called body। कुछ जो जीव होते हैं, एक कोशिका शरीर होता है जिसमें कोई जीव होते हैं समूह जिनमें केवल एक सेल होती है, जबकि अदर कुछ और होते हैं जिनमें कई सारी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं बॉडी में। तो ऑल बैक्टीरिया, yeast and some plants living in water have one celled body। क्या है, सभी बैक्टीरिया, ईस्ट एंड सम प्लांट्स लिविंग, जो प्लांट वाटर में होते हैं, इन वाटर हैव वन सेल्ड बॉडी, उनमें क्या है, एक कोश के जीव होते हैं जिनमें केवल एक क्या होती है, सेल होती है। द ऑर्गेनिज्म हैविंग वन सेल्ड बॉडी आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिन्हें क्या बोला जाता है, एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। अमीबा एंड पैरामीशियम आर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो अमीबा और ये पैरामीशियम होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। हाउएवर, हालांकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव मैनी सेल्ड बॉडी। कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें कई सेल्स बॉडी होती है। इन फैक्ट द बिगर द एनिमल मोर इज द नंबर ऑफ सेल दैट मेक अप इट्स बॉडी। जिनकी बॉडी जिसमें क्या है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। द ऑर्गेनिज्म हैविंग मैनी सेल बॉडी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि जिनमें बहुत सारी सेल्स बॉडी रहती है उन्हें बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Human beings, plants and animals are example of multicellular organism। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे हम लोग हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सभी जीव जंतु रहते हैं, वो सभी किसके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्या है, एग्जाम्पल हैं। ओके, अब आते हैं हम इनरिच योर नॉलेज। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। रॉबर्ट हुक क्या थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है, सेल को डिस्कवर किया, मतलब सेल की खोज की। कब की, 1665 में। ही एग्जामिन्ड very thin slice of cork under a coarse compound microscope। जिन्होंने क्या ली, एक एग्जामिन की वेरी थिन स्लाइस ली, स्लाइस किसकी, कॉर्क की, और जिसको किससे, माइक्रोस्कोप से देखा। ही ऑब्जर्व अ नंबर ऑफ टिनी पोर्स एंड नेम देम सेल्स। और उन्होंने कुछ पोर्स देखे और उनको क्या नाम दिया, सेल्स। हुक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेल्स वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। उन्होंने किस बुक में इसको पब्लिश्ड की, किस बुक में ये जो इनकी बुक पब्लिश्ड हुई थी इसके सेल्स की डिस्क्रिप्शन की, तो वो क्या है, माइक्रोग्राफिया। ओके, अब आएंगे हम सेकंड, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को क्या होती है, फूड की जरूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। सभी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो। जो फूड्स होते हैं वो क्या है, एनर्जी को क्या करते हैं, वो एनर्जी को टू ग्रो एनर्जी ग्रोथ करने में क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। टू मूव एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देयर बॉडीज। सभी क्या होती है, ये प्रोसेस के अंदर बॉडी के अंदर होती है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन देयर लीव्स। जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही किससे अपना भोजन बनाते हैं, लीफ से। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और कुछ जो रहते हैं एनिमल्स वो किस पर रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं फूड के लिए। हेंस दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, हेटरोट्रोप्स। ठीक है, ओके। अब आएंगे हम थर्ड, लिविंग थिंग्स ग्रो। जो इनका बढ़ना, किस टाइप से ये लिविंग थिंग्स अपनी
बढ़ते हैं, उनमें कैसी ग्रोथ होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो बढ़ते हैं। ऑल स्मॉल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, एक स्मॉल पपी जो होता है वो किसमें, डॉग में बदल जाता है। अ बेबी ग्रोज इनटू अ एडल्ट, अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी बढ़ते रहते हैं। पपी है जो कैट डॉग में हो जाएगा, बेबी जो है वो एक एडल्ट हो जाएगा, किटन है वो ग्रोज इनटू एक कैट हो जाएगा एंड सो ऑन। इनफैक्ट ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ग्रोथ क्या है, एक परमानेंट है। ग्रोथ अगर बढ़ गई तो क्या घटती है क्या किसी चीज की, नहीं। जैसे अपन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या अपन घट जाएंगे क्या, नहीं। अपनी ग्रोथ है ना समय के साथ, टाइम के साथ क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, द पैटर्न एंड रेट ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पैटर्न है इसका ग्रोथ का रेट जो है वो डिफरेंट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इन एनिमल्स में इट इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल। जो एनिमल्स में होता है वो वेरी स्लो होता है और ग्रेजुअल होता है। एनिमल ग्रो अप टू सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड में क्या होते हैं, ग्रो कर पाते। आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी ग्रोथ स्टॉप, एक मैच्योरिटी के बाद पहुंचने पर क्या होती है, वो ग्रोथ जो होती है स्टॉप हो जाती। ऑन द अदर हैंड, इसकी दूसरी ओर, इन प्लांट्स ग्रोथ इज फास्टर, और जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो फास्टर होती है। दे कंटिन्यू टू ग्रो एज लॉन्ग एज दे लाइफ, जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ते जाते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस ग्रो मोर देन 30 meters ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, while some bamboos grow as much as 30 centimeter per day during their period of growth। ग्रोथ के पीरियड के दौरान ये कितने बढ़ते हैं, 30 सेंटीमीटर डेली बढ़ती हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है वो कितना है, 30 मीटर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये 30 मीटर्स जो है वो अपने 30 मीटर्स ही बढ़ता है अपनी लाइफ के दौरान, जबकि जो बम्बूज ग्रो हैं वो क्या है, एज 30 सेंटीमीटर पर डे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने ग्रोथ पीरियड के दौरान। ओके, यहाँ हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन, ये सब हम बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।